बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, एक बार दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज बैठे हुए थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और श्री महाराज जी से फरमाने लगा कि महाराज, इस दुनिया में जो लोग मेहनत की कमाई करते हैं, अपने खून पसीने को एक करके जो धन दौलत इकट्ठा करते हैं, वे पूरी जिंदगी इतना धन जमा नहीं कर पाते जितना कि रिश्वत लेने वाले कर देते हैं। गलत तरीके से कमाई गई सारी संपत्ति जल्दी फूल जाती है, जल्दी से जल्दी वे हर प्रकार के सुख भोगने लगते हैं, किंतु मेहनत की कमाई करने वाला, नेक कमाई करने वाला इतना जल्दी ऐशो आराम नहीं ले सकता। ऐसा क्यों है? इतना सुनकर श्री महाराज जी फरमाने लगे कि आपकी बात सुनकर हमें एक कथा याद आ गई। वे कहने लगे कि नेक कमाई बहुत फलती फूलती है। कथा है कि एक बार मारवाड़ के किसी गांव में एक पठान और एक ब्राह्मण आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। गरीबी से तंग आकर दोनों रोजगार की तलाश में दिल्ली की ओर चल पड़े। उस पठान ने शाही बावर्ची खाने में नौकरी मिल गई। वह पठान वहां नौकरी करते वक्त उसे नए नए और तरह तरह के लजीज खाने भी मिलते थे। ऊपर की कमाई भी अच्छी होती थी। इतना सब होने के बाद बड़े थोड़े समय में वह खूब मोटा ताजा हो गया और बड़ा पैसे वाला बन गया। किंतु उस ब्राह्मण को किसी वजीर के यहां पर रोटी पकाने का काम मिल गया। वजीर साहब राजा की दस्तकारी करते थे, उनका लेखा जोखा संभालते थे और उससे जो कुछ उन्हें मिलता था उसी से उनकी रसोई का खर्चा चलता था। उनकी रसोई में सिर्फ एक किस्म की दाल और रोटी पकती थी। ब्राह्मण को तनख्वाह भी हर महीने नहीं मिल पाती थी। भोजन भी पौष्टिक नहीं था। इसके कारण वह ब्राह्मण कमजोर हो गया। जब कभी दोनों दोस्त वे ब्राह्मण और पठान आपस में मिलते तो पठान उससे मखौल किया करता कि तूने कैसे कंजूस के यहां नौकरी की है। एक बार जब पठान ने खूब धन कमा लिया तो उसने सोचा कि अपने प्रदेश मारवाड़ जाकर आऊं। उसने एक तारीख को मुकर्रर करके
ब्राह्मण को भी कह दिया कि अगर तुम्हारा ख्याल हो तो हमारे साथ आ सकते हो। अब उस ब्राह्मण ने वजीर साहब से कहा कि हम भी अपने घर जाना चाहते हैं, किंतु वजीर ने मना कर दिया। जब तारीख आई, जाने का समय हुआ, तो उस ब्राह्मण ने वजीर साहब से अर्ज की कि हुजूर, मेरा एक दोस्त वतन को जा रहा है, मेरे घर जा रहा है, अगर कुछ हुक्म हो तो मैं अपने बाल बच्चों के वास्ते कुछ भेज दूं। वजीर साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला। उस वक्त उनकी जेब में सिर्फ 2 पैसे ही थे। उन्होंने उन 2 पैसों को निकालकर उस ब्राह्मण को दे दिए। गरीब ब्राह्मण भला उस बड़े आदमी से क्या कह सकता था। सोचने लगा कि कहर दरवेश बर जान दरवेश, खामोश हो गया। सोचा कि दोस्त से जाकर मिल तो लूं। बाजार से गुजर रहा था कि अनार बिकते हुए दिखाई दे पड़े। अपने मन में सोचने लग गया कि हमारे मारवाड़ में अनार नहीं होते, इसलिए अच्छा यही होगा कि इन अनारों को अपने बच्चों के लिए भेज दूं, ताकि वे भी इसे देख सके, इन्हें खाकर इनके स्वाद का आनंद ले सके। उन 2 पैसों के उसे 10-12 अनार मिल गए। वे अनार उसने अपने दोस्त को दे दिए और सारा माजरा उसे सुना दिया। पठान वहां से चल पड़ा। जब पठान सफर करते करते मारवाड़ में पहुंचा, तो किसी बड़े शहर में रात को रुकने का विचार किया। वह उस शहर में एक सराय में जाकर रुक गया। संयोगवश उस सराय में चोरी हो गई। चोरों ने उस सराय में से सारा माल चुरा लिया, उस पठान का सारा धन लूट लिया, किंतु अनार एक कपड़े में बंधे हुए थे, वे खूंटी पर टंगे थे, उनको साथ नहीं ले गए। बेचारा पठान बड़ा परेशान हुआ, किंतु अब क्या कहे, किससे कहे, घर पहुंचे तो कैसे पहुंचे। उस शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार था। उसका केवल इकलौता लड़का था और वह बहुत बीमार हो गया था। बीमारी ऐसी कि वह मरने वाला था। वहां के हकीम ने बताया कि अगर इसको अनार के दाने तुरंत दे दिए जाएं तो इसकी जिंदगी की उम्मीद है, यह बच सकता है। किंतु वह साहूकार सोचने लग गया कि अब अनार तो मारवाड़ में मिलते नहीं, कैसे इसको बचाया जा सकता है। उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई अनार लाकर उसको देगा, उसको बहुत रुपया दिया जाएगा। यह बात उस पठान ने भी सुन ली। इस मौके का फायदा उठाया और वे अनार उस साहूकार को दे दिए। लड़के को वे अनार खिलाए गए, वह जल्दी ठीक हो गया। उस साहूकार ने उन अनारों के बदले बहुत सारा धन उस पठान को दे दिया। उस धन को खर्च करता हुआ वह अपने वतन जा पहुंचा। बाकी जिस कदर उसकी रकम बची हुई थी, वह सब उसने
ब्राह्मण के घर वालों को दे दी और इस सब का सारा हाल लिखकर उसने दिल्ली ब्राह्मण के पास भेज दिया कि अब तुझको नौकरी की जरूरत नहीं है, काफी रुपया हो गया, घर वापस चले आओ। उस ब्राह्मण ने वजीर साहब से अपना हाल बताया और अर्ज की कि हुजूर, 2 पैसे कैसे आपने दिए कि जिनकी बदौलत इतनी दौलत मुझे मिल गई। वजीर साहब ने जवाब दिया कि मैं शाही खजाने के रुपये को अपने निजी खर्च में नहीं लाता, मेरी जो मेहनत की कमाई होती है उससे जो रुपए मिलते हैं बस उसी से काम चलाता हूँ। तुमने बहुत ईमानदारी से काम किया था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि शाही खजाना उस नेक कमाई में से ही तुम्हें तनख्वाह मिलनी चाहिए जो मुझे मिलती है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई में से तुम्हें 2 पैसे ही दिए थे, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि वे 2 पैसे तुम्हारी उम्र भर के लिए काफी होंगे। अगर तुम घर जाना चाहते हो तो अब जा सकते हो। ब्राह्मण उनसे आज्ञा लेकर जब घर आया तो पठान ने उस रुपये की जो उसके रास्ते में खर्च हो गए थे उनकी माफी मांगी, किंतु ब्राह्मण ने कहा कि जो कुछ रुपया तुम वसूल करके लाए हो, जो कुछ तुम्हें मिला है, उसके आधे हकदार तुम हो, क्योंकि अगर तुम किसी तरह से बेईमानी करते तो मुझे इस सब का हाल कैसे मालूम होता। दरअसल उन 2 पैसों में से जो मेरी तनख्वाह की इवज मुझको मिले, जो तनख्वाह मुझे मिलती थी, सिर्फ 1 पैसा मेरी उम्र भर के लिए काफी होता। 1 पैसे से तुम अपना काम चलाओ और उस नेक कमाई से फायदा उठाओ। सतगुरु प्रेमियों, श्री महाराज जी कहते हैं कि नेक कमाई का 1 रुपया भी बहुत फलता फूलता है। अगर हमारी कमाई नेक नहीं है, बेईमानी की है, वह जिस तरह से आई है वह ऐसे ही चली जाएगी, वह हमें और अधिक अमीर नहीं बना सकती। बेईमानी की कमाई हमारे लिए दुखदाई है, इसलिए संत कहते हैं जितनी हमारी नेक कमाई है उसी में संतुष्ट रहो, वही हमारा असली खजाना है। नेक कमाई कहीं भी नहीं जा सकती। श्री महाराज जी इसी नेक कमाई के किस्से को बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति चोरी करता है, लूटमार करता है, धोखा करता है, फरेब करता है, यह सब कारण इस दौलत को हासिल करने के लिए करता है। मगर मेहनत से कमाई हुई दौलत ऐसी चीज है कि उस तक ऐसे लोगों का हाथ नहीं पहुंच सकता। कहते हैं कि एक बार किसी मुसलमान ने बहुत मेहनत और मशक्कत से 300 असरफियां जमा की थी। उनको एक घड़े में बंद करके थैली में रखकर बैठा सोच रहा था कि इन असरफियों को ऐसी जगह रख दूं कि बहुत तरह से सुरक्षित हो।
इतनी देर में किसी ने बाहर से आकर आवाज दी। जल्दी जल्दी में वह उस घड़े को वहीं छोड़कर बाहर चला गया और अपनी बीवी से कह गया कि नहाने के पानी को गर्म कर दो। अब हुआ ये कि उस घर में पानी नहीं था। वह बाहर खड़ी देख रही थी कि कोई आदमी आए तो मैं उससे पानी मंगवाऊं। इतनी देर में एक ग्वाला वहां से निकला। औरत ने कहा कि भाई मुझे पानी की जरूरत है, तुम 1 पैसा ले लो और 1 घड़ा पानी मेरे लिए ला दो। वह ग्वाला खुश हो गया और औरत ने जल्दी जल्दी में असरफियों वाला घड़ा उसे दे दिया। आगे जाकर जब उस ग्वाले ने उस घड़े को देखा तो उसमें असरफिया दिखाई दी, तो उसके दिल में पाप आ गया और वह घड़ा लेकर वापस नहीं आया और सोचने लगा कि इन असरफियों को मैं कहां छिपाऊं, ऐसा इनको छिपाऊं कि ये बिल्कुल सुरक्षित रहे। संत कहते हैं कि गवार की अकल हमेशा बुद्धि में होती है। यह बात अकल में आई कि इनको छुपा दूं। सोचने लगा कि इस थैली को एक बैल को खिलाना होगा। जब जरूरत होगी उस बैल के पेट में से निकाल लेंगे, कोई चोरी भी नहीं कर सकता। उसने एक मोटे से बैल को वो सारी थैली उसके मुंह में ठोंस दी, मगर चोरी के ख्याल से कहीं उसको कोई चुरा न ले, इस भेद को किसी के सामने नहीं बताया। अब शाम को उसका लड़का आया और उन बैलों को उस ग्वाले से लेकर घर से चल पड़ा। रास्ते में एक किसान ने उस असरफी वाले बैल को पसंद कर लिया, उसका मोल कर दिया और कीमत देकर उसे खरीद लिया। जब किसान घर पर आया तो असरफियों का घड़ा खाली पड़ा था। उसकी पत्नी ने सारा हाल बता दिया और वह किसान रोने लग गया। अब दूसरे दिन उस बैल की भी मृत्यु हो गई। अब हकीमों ने बताया कि इस बैल के अंदर पेट में कुछ फंसा हुआ है, तो उसे वह थैली असरफियों की वहां मिल गई। मालिक का शुक्र किया और उस थैली को हिफाजत के ख्याल से उसे सुरक्षा के तौर पर अपने गले में लटका कर रखने लग गया। एक दिन किसी तालाब पर कपड़े उतार कर नहाने लग गया। कपड़े तो पहन लिए मगर थैली वहीं रखकर भूल गया। फिर एक चरवाहा उस जगह जानवरों को पानी पिलाने आ गया। उस थैली को देखकर उठा लिया, किंतु जब किसान को ख्याल आया कि तालाब पर मैंने वह थैली रखकर भूल गया, उसने हर जगह तलाश की मगर वह थैली नहीं पाई। अब वह चरवाहा थैली लिए एक कुएं पर बैठा हुआ था। वहां से कुछ आदमी गुजरे, उनको देखकर डर गया कहीं ये थैली को छीन न ले, इन असरफियों को ले न जाए, इसलिए वह असरफियों की थैली उस कुएं के अंदर डाल दी। सोचा कि जब जरूरत होगी तब इन्हें निकाल लूंगा।
संयोग से वही किसान जिसकी वह असरफिया थी उसी कुएं पर पानी भर रहा था, उसकी पगड़ी उस कुएं के अंदर जा पड़ी। उसको लेने वह अंदर उतरा और उसे वह थैली दिखाई दी। खुदा का शुक्र किया, अर्ज किया कि मालिक तूने मेरी कमाई लौटा दी। वह घर जाकर औरत से कहने लग गया कि माल जमा करने से खो जाता है और फिर उसके खोने का दुख होता है, इसलिए आगे से इसे जमा नहीं करेंगे। उन असरफियों को खर्च करना शुरू कर दिया। एक दिन वही गडरिया उस किसान के घर आया और अपना सारा किस्सा सुनाने लग गया। कहने लगा कि मुझे 300 असरफियों की थैली मिली थी, वह सवारों के खौफ से मैंने एक कुएं में डाल दी, मगर जब कुएं में देखी तो वहां नहीं थी, कोई निकाल कर उसे ले गया। किसान ने कहा कि थैली तो कुएं में से मैंने निकाली थी, उसमें बहुत सी असरफिया भी थी, मैं खर्च भी कर चुका हूं, मगर जो बची है तू ले जा। उस वक्त 100 असरफिया बाकी थी। उस किसान ने उस गडरिये को, उस चरवाहे को वो दे दी। उसने एक लकड़ी अंदर से पोली करके, एक लकड़ी को खोखला करके उसके अंदर वो असरफिया रख दी और हर वक्त उस लकड़ी को अपने हाथ में रखता था। एक दिन किसी दरिया में पानी पीने झुका तो वह लकड़ी छूटकर दरिया में गिर गई और आगे बह गई। आगे जाकर उसे किसान को मिली और वह उसे अपने घर ले आया। एक दिन उस लकड़ी को छील छाल कर अच्छी तरह से बना रहा था कि वह लकड़ी फट गई और असरफिया बरामद हुई। वे उसने अपने खर्चे में ला ली। कुछ दिन बाद वही चरवाहा, वही गडरिया उस किसान के पास फिर आया और उन असरफियों को गुम होने का सारा हाल बयान किया। उसको सुनकर उस किसान ने कहा कि भाई वे असरफिया मेरी थी और घूम फिरकर मेरे पास ही आ गई। वह मेरी मेहनत की कमाई थी, इसलिए उल्ट फेरकर बार बार मेरे ही पास आई है। तो सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुषों के कहने का मतलब यही है कि हमारी नेक की कमाई, जो हमारी मेहनत की कमाई है, वह हमसे कोई छीन नहीं सकता है। कैसे भी करके, कहीं से भी वह घूम फिरकर हमारे पास ही आ जाती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमेशा नेक की कमाई करनी चाहिए। बेईमानी की कमाई से हमें घाटा होता है और नेक की कमाई से हमें हमेशा मुनाफा होता है। इतना सुनाकर श्री दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने उस व्यक्ति को कहा कि जो लोग बेईमानी की कमाई से ये सोचते हैं कि हम धनवान हो गए, वे मूर्ख हैं, उन्हें इस बात का भ्रम है। सच्ची कमाई नेक कमाई ही है, जो मनुष्य को लोक परलोक में काम देती है। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।